सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 3 अहम फैसले लिए गए। करोड़ों किसानों को एमएसपी खरीफ की राहत थी, तो खरीफ सीजन के पहले ही वो घोषित की है और बढ़ी भी है, तो उसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। दूसरे एक निर्णय के अनुसार रेलवे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। अब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, ये 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में दिया जाएगा, तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा, उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा। पहला फर्क ये पड़ेगा कि अभी तक रेलवे का कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होता था। अब यह अत्याधुनिक स्पेक्ट्रम मिलने के कारण यह अब रेडियो कम्युनिकेशन होगा, रियल टाइम होगा, और इसलिए सेफ्टी बहुत बढ़ेगी। सिग्नल का भी अनेक जगह नूतनीकरण हो रहा है और होता रहेगा। इसमें संचार और सिग्नलिंग दोनों में परिणाम होगा अच्छा। संचार में भी सुधार आएगी, गति आएगी, क्वांटम होगा, और सिग्नलिंग में भी इसका निश्चित प्रभाव होगा। यह दुनिया की एक आधुनिक प्रणाली होगी। अब हाई स्पीड रेडियो कम्युनिकेशन होगा। एक और विशेषता है आज के निर्णय में, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है। और खुशी की बात यह है कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी 2 गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है वो 4 भारतीय कंपनियों ने बनाई है। मेक इन इंडिया का यह बहुत सुंदर आविष्कार है, और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी, और ये सब आने वाले 5 साल में काम पूरा होगा। अपने यहां 96% ट्रैफिक 34,000 किलोमीटर के रेलवे के ट्रैक पर होती है। ये सभी 34,000 किलोमीटर का ट्रैक इसमें लिया जाएगा। ये 5 साल में काम पूरा होगा। उसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। लगभग 12,000 करोड़ रुपए दोनों व्यवस्थाओं में, सिग्नल के आधुनिकीकरण में भी और ये 5G स्पेक्ट्रम की सारी मैकेनिज्म लागू करने में। तो ये 4G स्पेक्ट्रम का 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 700 mH बैंड में रेलवे को मिलना एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है।
और भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम के बारे में कहाँ कितना उपयोग होता है, किसके पास कितना है, ये करके एक और उपयोग कैसे हो सकता है इसकी व्यवस्था की है। उसी के तहत ये रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 4G का मिलेगा और रेलवे की व्यवस्था अत्यंत आधुनिक होगी। यही मुझे बाकी प्रेस नोट में लिखा है। दूसरे एक फैसले में तेलंगाना में रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट्री है, यह अभी शुरू हुई है, लेकिन जो नई निवेश की नीति कि फर्टिलाइजर के नए फैक्ट्रीज के निर्माण में सब्सिडी देने की जो नई निवेश नीति 2014 में मोदी सरकार आने के बाद की थी, वो 19 तक जो फैक्ट्री शुरू होगी उन्हीं को मिलने वाली थी, लेकिन अभी 21 में शुरू हो गई है, तो उसको भी ये एक्सटेंड किया है कि उनको भी ये सहूलत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। इससे 12 लाख मेट्रिक टन, 12,70,000 मेट्रिक टन उत्पादन यूरिया का साल भर में होगा। इससे यूरिया के बारे में हमारा आयात कम होगी, इंपोर्ट कम होगा और एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के दिशा में ये भी एक बढ़ता हुआ कदम है। आगे भी अनेक फैक्ट्रीज की योजना की है ताकि आत्मनिर्भर भारत यूरिया और अन्य खादों के लिए भी सही मायने में यहां उत्पादन उसका होने लगे, यही दृष्टि है उसकी। और इसलिए आज ये रामगुंडम केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री को जो सहूलत नहीं तो नियमों के अनुसार नहीं मिलती थी क्योंकि 19 तक नहीं बना था, लेकिन वो एक्सटेंड करके 21 में बना है, तो भी ये फैसला लिया गया कि उसको भी सब्सिडी दे। अंततः इसका फायदा किसान को ही होता है। तो यही दो विषय है। अब सबसे एक बड़ा निर्णय करोड़ों किसानों को जिसका सीधा लाभ मिलने वाला है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में नरेंद्र जी तोमर बताएंगे। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित सभी मित्रों, जैसा कि प्रकाश जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उसमें विभिन्न निर्णय लिए गए। कुछ निर्णयों को विस्तार से उन्होंने रखा है। कृषि से संबंधित जो विषय है वो मुझे रखने के लिए उन्होंने कहा है। तो मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों से किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आए और खेती फायदे का सौदा बने। इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए। जहां योजनाओं की आवश्यकता थी, योजना बनी।
योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जरूरत थी तो बजट प्रावधान किए गए, और जहां सरकार को पूंजी लगाने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।